वेलकम फ्रेंड्स। पार्ट 2 लेते हैं थ्री का और डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं। ठीक है। और कल जो हमारा पार्ट 1 जो था आपका, उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट बताया था भाई 2D और 3D में डिफरेंस बताया था आपको, और वहाँ पे हमने डिस्टेंस फार्मूला की बात की थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाए थे आपको, और सेक्शन फार्मूला की बात की थी। बेसिक कंसेप्ट आपको बताए थे हमने। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइन की ओर। इसे शॉर्ट में डीसी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम तीनों एक्सिस लेते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस है, वाई है, और ये जेड एक्सिस है। ठीक है ना। और एक पॉइंट ले लेते हैं स्पेस में एक्स वाई जेड। स्पेस में कोई भी पॉइंट लोगे तो तीनों एक्सिस की पोजीशन होगी एक्स वाई और जेड। ठीक है। हम मान लेते हैं कि भाई ये जो लाइन है, ये डायरेक्टेड जो लाइन है, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है। कितना? अल्फा एंगल। और वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाती है, और जेड एक्सिस से कितना बनाती है? गामा एंगल बनाती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब इन एंगल का हम कोसाइन ले लेते हैं, जब इन एंगल का जो पॉजिटिव डायरेक्शन में, आप देख सकते हो अल्फा बीटा गामा आर द एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड। यानी अल्फा बीटा क्या है? एंगल्स हैं, इस लाइन के एंगल्स हैं, और पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, क्या देखना है हमें कि भाई ये एक्स एक्सिस से कितना अल्फा एंगल बना रही है, और वाई एक्सिस से बीटा बना रही है, और जेड एक्सिस से क्या बना रही है? गामा बना रही है। ठीक है ना। तो देखो, जब इन एंगल का हम कोसाइन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? कोसाइन ले लेते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? डीसी बन जाते हैं। क्या कहलाते हैं? डीसीज कहलाते हैं। अगर हम यहाँ पे ले लें कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा इज कॉल्ड, क्या कहलाएंगे? डीसीज ऑफ अ लाइन ओपी। यानी कि जो डायरेक्टेड लाइन है आपकी, अगर हम इन एंगल्स का कॉस ले लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपके डीसीज कहलाते हैं इस डायरेक्टेड लाइन के। तो डायरेक्टेड लाइन के डीसीज कहलाते हैं, और डीसीज को हम एल एम और एन से डिनोट करते हैं। एल एम एन क्या है? डीसीज हैं, और किसके रिस्पेक्टिवली डीसीज हैं? इस डायरेक्टेड लाइन के। तो कह सकते हैं कि एल इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस एल्फा, और एम इक्वल टू हो जाएगा कॉस बीटा, और एन इक्वल टू हो जाएगा कॉस गामा। ये आपकी डीसीज होंगी किसकी? इस ओपी की, यानी लाइन ओपी, लाइन ओपी के, ये आपकी ये जो डायरेक्टेड लाइन है, इसके क्या होंगे? डीसीज होंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर मान लो ये लाइन, अगर यहाँ हम इसे थोड़ा प्रोड्यूस कर दें, इसे एक्सटेंड कर दें, तो ये लाइन यहाँ आ जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, अभी डायरेक्शन ये थी, अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, तो इसका मतलब जो एंगल होंगे, एंगल कितना हो जाएगा? जहाँ पे अल्फा एंगल था वहाँ पे पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, और जहाँ पे बीटा था वहाँ पे पाई माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है। और जहाँ पे गामा था वहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई माइनस गामा हो जाएगा। अगर हम इसका कॉस ले लें तीनों का, तो ये क्या बन जाएंगे? ये एल से डिनोट होगा, ये एम से डिनोट होगा, ये एन से डिनोट होगा। यानी कि इसकी अपोजिट जो साइड में, जो अगर लाइन को हम बढ़ा देते हैं, अगर इस साइड देखें, तो हमारी डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगी? डीसीज क्या होंगी? इस तरीके से डीसीज बन जाएंगी। अब आपको बताया पाई माइनस अल्फा, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन आ जाएगा। तो हमारी डीसीज क्या हो जाएंगी? अभी जो पॉजिटिव थी, अब क्या हो जाएंगी? डीसीज नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है ना। तो अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में देखेंगे, अगर मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और अगर ये लाइन है, अगर यहाँ पे ओपी की बात करें, तो इसकी डीसीज क्या होंगी? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखें तो इसकी डीसीज क्या हो जाएंगी? कॉस पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, कॉस पाई माइनस बीटा हो जाएगा, कॉस पाई माइनस गामा हो जाएगा। केवल साइन चेंज हो जाएगा। पाई माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? क्योंकि पाई माइनस थीटा क्या होता है? अगर साइन हो या कॉस हो तो कॉस थीटा साइन थीटा ही होता है। पाई पे कॉस चेंज नहीं होता है, ना टेन चेंज होता है, ना साइन चेंज होता है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ये नेगेटिव हो जाएंगी। तो आपको समझ में आ गया कि अगर एंगल का हम क्या लेते हैं? कोसाइन ले लेते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? डायरेक्शन डीसीज कहलाते हैं। वो ओपी के क्या कहलाएंगे? डीसीज कहलाएंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हमने डीसीज देख ली क्या होती हैं, एक बार इसे भी देख लेते हैं। तो एक नेगेटिव डीसीज हो जाएंगी। अगर हम इस लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में देखें, तो ये लाइन बन जाती है, आप कुछ भी ले लो, ओपी डैश ले लो,
ठीक है। तो इसकी डीसीज क्या होंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि ये एंगल, ये अगर ये अल्फा है तो पूरा कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। तो कॉस पाई माइनस अल्फा का मतलब हो जाएगा माइनस एल आ जाएगा, यहाँ से माइनस एम आ जाएगा और यहाँ से माइनस एन आ जाएगा। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, अगर इसकी एल कॉमा एम कॉमा एन इसकी डीसीज हैं, तो इस लाइन की डीसीज कितनी हो जाएगी, माइनस एल कॉमा माइनस एम कॉमा माइनस एन, ये आपकी डीसीज हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे डीसीज का कंसेप्ट क्लियर होता है कि अगर एंगल का, अगर किसी भी कोई लाइन अगर आपकी एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है रिस्पेक्टिवली, तो अगर हम उसका कॉस ले लेते हैं, कोसाइन ले लेते हैं, तो वो डीसी बन जाती है उस डायरेक्ट्री लाइन की। अगर अपोजिट में देखेंगे डीसी कैसी हो जाएंगी भाई, नेगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि एंगल क्या हो जाता है, पाई माइनस अल्फा, और सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है वो एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है। इसलिए हमारी डीसीज क्या हो जाएंगी, माइनस एल माइनस एम हो जाती हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके कंसेप्ट को और अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है जो हम साइड में लिख लेते हैं एक बार। ठीक है ना। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से हम लेते हैं, ये आपका पॉइंट पी है, एक्स वाई और जेड है, और ये आपकी लाइन ओ पी है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, कुछ कंसेप्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अगर इस लाइन का प्रोजेक्शन देखा जाए, देखो इस लाइन का अगर हम प्रोजेक्शन देखें तो इस लाइन का, अच्छा प्रोजेक्शन देखने से पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमें एक्स एक्सिस की डीसीज निकालनी है, क्या निकालनी है, एनी डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस, इसको देख लेते हैं कंसेप्ट को। डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की डीसीज निकालनी है। देखो अगर इस, अब हमारी डायरेक्ट्री लाइन कौन सी है, ए वाली है। ठीक है। प्रोजेक्शन उसके बाद देखेंगे, पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर एक्स एक्सिस की हमें डीसीज निकालनी है तो वो देखता है कि भाई देखो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस से तो क्या बनाएगी, जीरो एंगल बनाएगी, तो अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और बाई एक्सिस से ये लाइन कितना बनाएगी भाई, पाई बाई 2 बनाएगी। और जेड एक्सिस से भी क्या बनाएगी, पाई बाई 2, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स होती हैं। ठीक है। तो अगर हम इसका कॉस लें तो एल बराबर क्या हो जाएगा, कॉस जीरो, एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर आपका हो जाएगा कॉस पाई बाई 2। ठीक है। और एन बराबर कॉस पाई बाई 2। तो देखो ये आपकी, आप देख रहे हो ना, ये जो डीसी जा रही है वो एक्स एक्सिस की डीसी जा रही है। किसकी आ रही, एक्स एक्सिस की डीसी जा रही है। तो कॉस जीरो 1 हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 जीरो होता है। तो डीसीज क्या आ गई एक्स एक्सिस की, 1,0,0। इसी तरीके से हम सिमिलर कह सकते हैं कि बाई एक्सिस की क्या होंगी, 0,1,0, ये आपकी बाई एक्सिस की होंगी। ठीक है। और जेड एक्सिस की क्या होंगी, 0,0,1। इसी तरीके से एंगल बना के हम देखेंगे, ये आपकी जेड एक्सिस की क्या हो जाएंगी, डीसीज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, डीसीज, डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर। अब आते हैं इस कंसेप्ट की ओर। ठीक है। अब हम आते हैं इस कंसेप्ट की ओर। ठीक है। अब प्रोजेक्शन की बात करने की कोशिश कर रहे थे हम आपसे, थोड़ा से एक्सटेंड कर लेते तो समझ में अच्छे से आएगा। ये देखो अगर इस लाइन का देखो ये जो पॉइंट है, देखो ये क्या है आपका, यहाँ से देखो अगर देखें एक्स एक्सिस चलता है, ये वाई एक्सिस चलता है, ये आपका हो गया, इसको हम वाई एक्सिस मान के चलते हैं। ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, और ये वाई हो जाएगी। ठीक है। अगर ओपी है, देखो ओपी, अगर हमारा ओपी है, अगर इस लाइन की अगर प्रोजेक्शन की बात करें, ठीक है, अगर प्रोजेक्शन की हम बात करते हैं, समझना बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं, थोड़ा मतलब डिस्कस कर रहा हूँ प्रॉपर्ली। ठीक है। अगर हम इस लाइन की प्रोजेक्शन की बात करें अलोंग द बाई एक्सिस, ये कौन से एक्सिस के अलोंग में बात कर रहे हैं, बाई एक्सिस के अलोंग में बात करें, तो प्रोजेक्शन कहाँ गिरेगा इसका, ए गिरेगा, ये इसका प्रोजेक्शन होगा। यानी प्रोजेक्शन लेंथ कितनी होगी आपकी, बाई होगी, कितनी होगी आपकी, वाई होगी। अगर एस एक्स के बिहाफ में बात करेंगे, अगर प्रोजेक्शन ऑफ ऑन एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो एक्स होगा, और जेड एक्सिस पे देखेंगे तो जेड होगा। देखो ये 3D फिगर है, तो पूरा देखो इसका तो हम देख सकते हैं, लेकिन एक्स का वाई का दिखाने के लिए 3D फिगर है, तो विजुअलाइजेशन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं आपसे, अगर ओपी का हम क्या देखें, ओपी का प्रोजेक्शन देखें ऑन बाई एक्सिस, तो कितना होगा, ए आएगा, और ये क्या है,
इसकी लेंथ कितनी है, y यूनिट है। कितनी लेंथ है, y यूनिट है। तो अगर हम OP को मान लेते हैं कि OP इक्वल टू, OP को वेक्टर के फॉर्म में ले लेते हैं x i कैप y j कैप प्लस z k कैप, ये आपका OP वेक्टर है। इसे वेक्टर R ले लेते हैं। क्या लेते हैं, वेक्टर R ले लेते हैं। कुछ भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है, यहाँ कुछ भी ले सकते हो। तो इसे हम मान लेते हैं R वेक्टर है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे ये स्मॉल r ले लेते हैं। स्मॉल r बराबर, क्योंकि ये लेंथ है तो लेंथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड देता है। तो ये आपको इस तरीके से स्मॉल r ले लेते हैं। अगर इसकी प्रोजेक्शन की बात करें ऑन बाई एक्सिस तो ये कितना हो जाएगा, देखो r cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और r cos थीटा, देखो यहाँ पे एंगल थीटा होगा, थीटा होगा। बेसिकली एंगल हम क्या लेके चलते हैं, बीटा लेके चलते हैं। एंगल क्या लेके चलते हैं, बीटा। तो यहाँ पे cos बीटा आएगा। अगर इसका प्रोजेक्शन देखें अलोंग द बाई एक्सिस तो कितना होगा, y इक्वल टू हो जाएगा r cos बीटा। अगर इसका प्रोजेक्शन अलोंग x एक्सिस देखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, r cos एल्फा, क्योंकि ये कितना एल्फा बनाएगा, एंगल कितना बनाएगा, एल्फा बनाएगा। इसी तरीके से अगर z का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो r cos गामा, ठीक है। और r क्या है, देख रहे हो आप, मॉडुलस ऑफ r वेक्टर, यानी इसका क्या है, मॉडुलस है। तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ पे अगर मॉडुलस निकालते हैं, वेक्टर पढ़ा होगा आपने, इस तरीके से होता है, ठीक है। ये स्मॉल r की वैल्यू है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायरिंग करके, ये आपको 1 2 और 3, तो हम क्या करते हैं, तीनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस, लिख सकते हो आप आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, बाई आर स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर, आपका एल्फा ले लो, यहाँ पे एल्फा ले लेते हैं पहले, यहाँ पे बीटा रिस्पेक्टिवली, और यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। अब यहाँ पे देखो, अगर आर स्क्वायर की वैल्यू देखोगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो ये क्या है, बेसिकली आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर तीनों में कॉमन मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब देखो आर स्क्वायर से सीधा कट जाएगा, कितनी बार, 1 टाइम्स। और यहाँ पे क्या देखो, कॉस एल्फा क्या होता है, मैंने पहले बताया था, कॉस एल्फा क्या होता है, कॉस एल्फा इक्वल टू होता है आपका एल, ये डीसीज होती हैं, कॉस बीटा आपका होता है एम, और कॉस गामा होता है एन। तो हम लिख सकते हैं एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, ये आपका एक रिजल्ट आ गया, एक आपका रिजल्ट आ गया। देखो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, देखो ठीक है। देखो यहाँ पे इस लाइन का प्रोजेक्शन अगर ऑन बाई एक्सिस पे देखेंगे तो आर कॉस बीटा हो जाएगा, क्योंकि ये जो बाई एक्सिस से एंगल कितना बनाता है, बीटा बनाता है। एक्स एक्सिस के बिहाफ पे देखेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एल्फा, क्योंकि ये जो लाइन है वो कितना एंगल बना रही है, वो आपका एल्फा एंगल बना रही है, ठीक है। अगर जेड एक्सिस के बिहाफ पे बात करेंगे तो आपका आर कॉस गामा हो जाएगा। आर क्या है, आर इसकी लेंथ है, और ये वेक्टर के फॉर्म में हमने लिख रखा है ओपी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका मॉडुलस निकालेंगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा, मॉडुलस का मतलब इसकी हम लेंथ, मॉडुलस क्या होता है वेक्टर के फॉर्म में अगर बात करें तो मॉडुलस क्या देता है, लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन टू पॉइंट, लेंथ देता है। तो आर इक्वल टू कितना हो गया, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर ये आ गया। अब 3 कंडीशन आई थी, तीनों को स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया, सम किया तो यहाँ पे क्या आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया, तो आर स्क्वायर से सीधा कैंसिल हो गया। तो कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है, हमारी डीसीज हैं, क्या है, डीसीज हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं कोई भी डायरेक्टिव लाइन है उसके स्क्वायर का सम, उसके डीसीज के स्क्वायर का सम इक्वल टू 1 होगा, ऑलवेज 1 होगा। इसे आपको याद रखना है कि आपका एक रिजल्ट आया कि डीसी के स्क्वायर का सम, किसी भी लाइन के डीसीज के स्क्वायर का सम विल बी इक्वल टू 1, ये आपका एक रिजल्ट आ गया, ठीक है, ठीक है। ये आपका स्क्वायर का सम आ गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका सम आ गया। और एक चीज़ और,
तो हमने देखा क्या, एक रिजल्ट आया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक रिजल्ट की और बात करते हैं वेक्टर फॉर्म में। देखो इसे हमने वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट किया, एक बार थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा कंसेप्ट है, देखो हमने यहाँ पे देखा x इक्वल टू आपका आ गया r cos एल्फा था, y इक्वल टू r cos बीटा था, और z इक्वल टू था r cos गामा। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, l इसे l से डिनोट, इसे m से rm, और इसे rn इससे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं वेक्टर के फॉर्म में थोड़ी बात करने की कोशिश करते हैं। ओपी वेक्टर जो था, वेक्टर आर क्या था, वेक्टर आर इक्वल टू था एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। तो एक्स वाई की जगह हम ये रख सकते हैं। तो वेक्टर आर इक्वल टू आपका देखो हमने बताया स्मॉल आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आर, ये चीज़ हम बताते चले आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल आर वेक्टर आई और एम आर वेक्टर जे और एन आर वेक्टर के, ठीक है। आर कॉमन ले लो, तो बेसिकली आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, किसके बराबर है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर के बराबर है। तो वेक्टर आर इक्वल टू अगर स्मॉल कॉमन लोगे तो एल आई कैप एम जे कैप और एन के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेसिकली मॉडुलस है, रख सकते हैं इसकी जगह, तो अपॉन में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इक्वल टू एल आई एम जे प्लस एन के कैप, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्या है, अगर किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो वो क्या कह रहे हैं आपका, देखो यूनिट वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, बेसिकली वो कह रहे हैं ये वेक्टर कैसा है, यूनिट वेक्टर है, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। तो आपको पता अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, इक्वल टू 1 होगा अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट तो यही कहता है कि अगर कोई वेक्टर क्या है, अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड निकालेगा तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो वेक्टर के फॉर्म में भी हमने इसे सॉल्व करने की कोशिश की और एक नया रिजल्ट निकाला कि वेक्टर के फॉर्म में हमने देखा कि डीसीज ये क्या एल एम एन क्या होती हैं, डीसीज होती हैं। डीसीज का सम क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। किसके सम के बराबर हो, डीसीज की स्क्वायर का सम क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमने इसे देखो पहले हमने 3D के फॉर्म में कन्वर्ट किया इसे, अब इसे वेक्टर के फॉर्म में करके देखा, तब भी हमारी डीसीज के स्क्वायर का सम क्या आया, 1 आया, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया, डीसीज हमने समझा, प्रोजेक्शन समझा और 3 रिजल्ट निकल के आए और हमें एक रिजल्ट मिला कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। यानी कि डीसीज के सम का स्क्वायर क्या होता है, डीसीज के स्क्वायर का सम क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा। तो हमें पता है कि हम जानते हैं क्या, एल का मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे साइन चाहिए तो साइन कॉस को साइन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, या कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अब देखो इस यहाँ पे 1 2 3 हो गया 3 और इस 1 को यहाँ ले आते हैं तो -1 और साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर गामा को उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा। तो आप देखिए 3 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल टू 2 आ गई। तो आंसर विल बी देखो 2। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, कुछ कंसेप्चुअल था। अगर आपको ये नहीं पता होता तो फिर आप इसका आंसर नहीं दे पाते। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2, तो आंसर विल बी 2। तो आपका आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। दो क्वेश्चन लेते हैं। देखो वहाँ अभी जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या था, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं,
cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल टू निकालना है। ऑप्शन है आपके 2 -1 1 और 2। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो क्या है, देखो हमें क्या करना, हमें पता है कि देखो क्वेश्चन को आपको सेल्फ क्या करना है, सेल्फ करना है। अगर नहीं आएगा तो डाउट में भेजना, मैं डिस्कस कर दूंगा। क्या यूज़ करना है, हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ऐसे देख लेते हैं, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे cos 2 थीटा प्लस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हम इसका इस हिंट का यूज करके इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्राई करना, नहीं आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको ट्राई करना है, होमवर्क है आपका। ठीक है, ये आपको ट्राई करना है। ठीक है, अब अगला लेते हैं क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहे हैं इफ अ लाइन एंगल π/3 π/4 विथ एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस से, वो कह रहा है कि कोई एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से π/3 बनाती है, बाई एक्सिस से π/4 बनाती है, और कह रहा है कि भाई देन द एंगल मेड बाय द लाइन विथ जेड एक्सिस, एन की हमें एन की वैल्यू निकालनी है। देखो एल बराबर क्या देखा, एल बराबर cos थीटा होता है, cos अल्फा होता है, तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा में दे रखा है π/3 है, तो cos π/3 हो जाएगा, cos π/3। और m बराबर क्या हो जाएगा, देखो cos बीटा होता है, बीटा की वैल्यू cos कितना है π/4 है। ठीक है, और n की वैल्यू हमें निकालनी है। π/3 का मतलब क्या होता है 60, तो cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, cos 60 कितना होता है 1/2 होगा, हाँ, और ये 1/√2 हो जाएगा। cos π/4 इतना होता है, हमें पता है एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर क्या होता है 1, ये पढ़ते चले आ रहा है। एल का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, देखो 4 एलसीएम लोगे आप, 4 एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 1 + 2 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा एन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/4 है, तो 1 - 3/4, तो कितना बचेगा 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा तो 1/4 हो जाएगा, यानी एन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4, तो एन बराबर आ जाएगा ±1/2। तो +-1/2 यानी कि एन की वैल्यू अगर +1/2 है तो कितना हो जाएगा भाई, देखो एन क्या होता है cos गामा होता है, तो cos यानी कि π/3 हो जाएगा, यानी 60 पे वैल्यू मिलेगा। अगर n बराबर क्या है -1/2 है, तो -1/2 किस पे हो जाएगा 2π/3 पे हो जाएगा। ठीक है, तो दो हमारी वैल्यूज आ गई, यानी कि दो वैल्यूज आई, एक तो π/3 आई, एक 2π/3 आई। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या, देखो ऑप्शन में 2π/3 नहीं है, तो π/3 पे हम टिक कर देंगे। तो हमने क्या किया, एल हमें पता है एल क्या होता है cos अल्फा के बराबर होता है, अल्फा में दे रखा है π/3 है, और बीटा हमें देखा π/4 है, तो इससे हमने एल और एम की वैल्यू निकाल ली, और एन और सॉल्व करके एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए वेक्टर आर, देखो ये वेक्टर के फॉर्म में क्वेश्चन है 3D का। ए वेक्टर आर, वो कह रहा है आर इज वेक्टर इज इंक्लाइंड एट इक्वल एंगल टू OX OY OZ। तो वो कह रहा है कि तीनों से इक्वल एंगल बना रहा है, जैसे इस तरीके से ले लें थोड़ा सा फिगर, ये आपका कोई आर वेक्टर है, पी पॉइंट ले लेते हैं, वेक्टर आर है, और ये इससे अल्फा बना रहा, इससे भी अल्फा बना रहा, और ए लाइन इससे भी, सॉरी ए लाइन इससे भी अल्फा बना रही है अल्फा, और इससे भी सॉरी इससे भी लाइन क्या है अल्फा एंगल बना रही है। तीनों से एंगल क्या है इक्वल है, यानी कि L = M = N, तीनों इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 होता है, जानते हैं इस चीज़ को। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर, बीटा की जगह अल्फा ही रखना पड़ेगा, बीटा की जगह अल्फा रखोगे क्योंकि इक्वल एंगल है, स्क्वायर गामा = 1 होता है, तो 3 cos स्क्वायर अल्फा = 1 होता है, तो cos स्क्वायर अल्फा = 1/3 हो जाएगा, तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा +-1/√3 हो जाएगा। तो 1/√3 वैल्यू किसकी होती है cos में, बोलो भाई 1/√3 वैल्यू किसकी होती है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें एंगल मिल गया, फाइनली क्या मिल गया एंगल मिल गया,
जिससे हमें क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई, एल एन एम की वैल्यू मिल गई। यानी कि देखो कॉस अल्फा बराबर एल हो जाएगा, एम हो जाएगा और एन हो जाएगा। तो एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। प्लस का लेके चलते हैं, ठीक है, प्लस माइनस ले सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस ऑप्शन में दे रखे हैं, ठीक है, प्लस माइनस ऑप्शन में दे रखे हैं 1/√3। तो हमने देखा कुछ नहीं किया, वो कह रहे हैं एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू हमारा गामा है, तीनों एंगल कैसे हैं, हमारे इक्वल हैं, ठीक है, तो तीनों इक्वल हैं तो डीसीज भी इक्वल आएंगी फिर, है ना, ठीक है। तो एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन बराबर 1 प्लस माइनस 1/√3 आ गया। अब देखो अभी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था लास्ट, जो हमारा कंसेप्ट था वेक्टर आर क्या था, वेक्टर आर बराबर था मॉडुलस आर, और यहाँ पे था एल आई कैप और जे और एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये हमने अभी देखा था, ठीक है। तो मॉडुलस तो हमें दे रखा है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, देखो 6 यूनिट है, तो इसकी जगह 6 यूनिट रखेंगे। अब यहाँ पे देखो एल एम एन की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस माइनस, तो यहाँ क्या ले सकते हैं, देखो 1/√3 बाहर ले आते हैं, और ये प्लस माइनस क्या रहेगा, आई और जे प्लस के, अंदर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है आपको, एक बार देख लो। ये हमारा कंसेप्ट था जो लास्ट कंसेप्ट हमने देखा था, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है, 6 यूनिट है, मैंने प्लेस कर दी, और एल एम एन की वैल्यू कितनी है, 1/√3 प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस को यहीं रखा रहने दिया मैंने, और 1/√3 आगे ले लिया। और 1/√3 का हम क्या रेशलाइजेशन करें कि यहाँ पे 6/√3 कुछ नहीं आ रहा है, तो अगर √3 को ऊपर नीचे रेशलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो √3/3 और इंटू 6 है, इंटू 6 है 3 से 2, तो 2√3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2√3, कितनी आ जाएगी, 2√3। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2√3 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका वेक्टर आर आ गया। देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं, देखो उसमें एंगल तीनों इक्वल दिए थे, डीसीज भी हमारी इक्वल आई, प्लस माइनस 1/√3 आई, कैसे आई, ये देखो हमने कंसेप्ट कर रखा है, यहाँ से हमने एल और एम एन की वैल्यू निकाली, और हमने अभी लास्ट कंसेप्ट में पढ़ा था वेक्टर आई इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस वेक्टर आर और ब्रैकेट में एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन ए कैप, और एल एम एन की वैल्यू क्या है, कॉमन है, तो हमने उससे कॉमन ले लिया, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू दे रखी है 6 × 1/√3, इसे हमने सॉल्व किया, यहाँ पे 1/√3 का रेशलाइजेशन किया, तो क्या क्या आ गया, 2√3 आ गया, क्या आ गया, √3 आपका आ गया √3/3, और 6 × 2 में था तो 3 से 6 कैंसिल हुआ तो 2 आ गया, तो 2√3 आ गया। तो फाइनली वेक्टर आर हमारा कितना हो गया, 2√3 आई कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस माइनस के कैप, तो आंसर विल बी बी पार्ट, ये हमारा आंसर है, ठीक है।